फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सारा कोड लगभग कर लिया था। अबाउट भी कंप्लीट हो गया था, कॉन्टेक्ट अस पेज का कोड भी हमने लिख लिया था। अब हमें क्या बनाना है, हम चाहते हैं कि एडमिन जब लॉगिन करे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, टोटल इंक्वायरीज कितनी हैं, वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए वो सारा। तो मैं क्या करता हूँ, एडमिन का जो होम पेज है, ठीक है, एडमिन का जो डैशबोर्ड है वो है index.html। ठीक है, जो आउटपुट हमें यहाँ पे दिख रहा है ये index.html से आ रहा है। तो index.html के अंदर आके मैं एक कंटेनर बनाता हूँ। कंटेनर तो ऑलरेडी बना लिया है, तो इसके अंदर हम रो और कॉलम्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले मैं कुछ यहाँ ब्रेक टैग यूज़ कर लेता हूँ। देन आफ्टर मैं यहाँ पे div टैग का यूज़ करके एक रो क्रिएट करता हूँ। मैंने क्लास यूज़ कर ली रो। अब रो के अंदर हम कॉलम्स बनाएंगे, तो हमने यहाँ पे कॉलम क्रिएट कर लिया। मैं चाहता हूँ मुझे 4 कॉलम्स क्रिएट करना है, तो टोटल कॉलम का जो साइज होता है वो 12 होता है। तो मैं 3-3 साइज के कॉलम बना देता हूँ। कितने? 4। मुझे अगर 4 कॉलम्स बनाने हैं तो 3-3 साइज के 4 कॉलम हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लास यूज़ कर ली कॉलम SM3। ठीक है, तो ये हमारा एक डिवीज़न हो गया जिसमें हमने कॉलम क्लास को यूज़ कर लिया। अब इसके अंदर हम सबसे पहले H2 का यूज़ करते हैं, हेडिंग 2 का यूज़ किया और यहाँ पे मैंने इसका कुछ कलर दे दिया। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो टेक्स्ट में लिखूँगा वो ब्लू कलर में आ जाए, तो मैंने इसका कलर दे दिया ब्लू। और यहाँ पे मैंने अभी फ़िलहाल के लिए एक नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, बाद में मैं इसको चेंज करूँगा। अब इसके नीचे मैंने एक एंकर टैग बनाया href। अब यहाँ पे हम लिंक प्रोवाइड करेंगे। अभी मैंने इसको ब्लैंक रखा है और इस एंकर टैग के अंदर मैं h4 टैग का यूज़ कर लेता हूँ, हेडिंग 4 का, और इसका कलर में दे देता हूँ ब्लैक। तो वैसे डिफ़ॉल्ट, अच्छा लिंक के अंदर है तो शायद ब्लू आए, तो इसीलिए मैं इसको कलर दे देता हूँ ब्लैक। ठीक है, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग कलर वगैरह सेट कर सकते हैं। कलर प्रॉपर्टी भी यूज़ करनी पड़ेगी, कलर कॉलन। और यहाँ पे हम लिख देते हैं इंक्वायरीज। ठीक है, और इसके नीचे मैं एक HR बनाता हूँ, HR लिखता हूँ, HR टैग का यूज़ करता हूँ। HR मतलब हॉरिजॉन्टल रूल। अब हम इसको आउटपुट भी देखते जाते हैं क्या क्या चेंज आ रहा है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का ये आपको डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब ये सेंटर में आ जाए तो हम यहाँ पे क्लास यूज़ कर लेते हैं टेक्स्ट सेंटर। तो ये सेंटर में आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये एक लिंक है, इस पर क्लिक करने से क्या हो, व्यू इंक्वायरी वाला पेज ओपन हो जाए। ठीक है, इस पर क्लिक करने से व्यू इंक्वायरी वाला पेज ओपन हो जाए। तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाता हूँ और परसेंटेज का सिंबल यूज़ करता हूँ और यहाँ पे URL प्रोवाइड कर देता हूँ view_inquiry। ठीक है, अब आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये लिंक आपको रीडायरेक्ट करवा देगा व्यू इंक्वायरी वाले पेज पे। ठीक है, अब ये 5 की जगह पे क्या आना चाहिए, ये नंबर आना चाहिए
कि कितनी इंक्वायरीज हैं टोटल। अभी जैसे कोई इंक्वायरी नहीं है तो यहाँ 0 आना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे आएगा, वो हम views.py के अंदर उसका कोड लिखेंगे। पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब सबसे पहले ये जो HR मैंने यूज़ किया है हॉरिजॉन्टल रूल, इसमें मैं एक क्लास लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक क्लास यूज़ कर ली राउंडेड। ठीक है, राउंडेड लिखा और इस क्लास को मुझे डिफ़ाइन करना पड़ेगा CSS का यूज़ करते हुए। तो हम चाहें तो हमारी जो CSS फाइल थी उसके अंदर जाके कोड लिख सकते हैं। तो mystyle.css के अंदर जाके मैं यहाँ पे कोड कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा जो मेरा HR टैग मैंने बनाया है उसमें मैंने जो राउंडेड क्लास यूज़ की है उसको मुझे डिफ़ाइन करना है। ठीक है, उसका स्टाइल मुझे डिफ़ाइन करना है, मुझे उसमें एक बॉर्डर प्रोवाइड करना है टॉप पे। तो मैंने बॉर्डर प्रोवाइड कर दिया 8 पिक्सल का, 8 पिक्सल सॉलिड ब्लू, लाइट ब्लू। एक लाइट ब्लू बॉर्डर हम दे देंगे टॉप पे। और बॉर्डर का जो रेडियस है, बॉर्डर हम चाहते हैं थोड़ा सर्कुलर फॉर्म में दिखे, तो बॉर्डर रेडियस हमने दे दिया 5 पिक्सल। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कोई स्टाइल नहीं आ रहा है। एक बार हम फिर से रन करते हैं। मैंने स्टॉप किया, फिर से रन किया। या फिर इसी लिंक को हम दूसरे टैब में ओपन करते हैं। अभी भी स्टाइल नहीं आ रहा है। मैं दूसरे ब्राउज़र में ओपन करके देख लेता हूँ। एडमिन तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्टाइल आ चुका है। ठीक है, वो ब्राउज़र में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, आप अगर दोबारा बंद करके चलाएंगे ब्राउज़र को तो ये आ जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, तो वो अपडेट वहाँ पे नहीं हो पा रहा है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, बॉर्डर यहाँ पे चेंज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर हमने लगा दिया इसके HR के टॉप पे और इसको राउंडेड कर दिया है। ठीक है, अब इसी तरीके से मुझे एक स्टाइल में यहाँ पे और लगा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे माउस होवर करूँ, जैसा कि मैंने कॉन्टेक्ट में बनाया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, हम जब यहाँ पे माउस लेके जाते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक होवर इफेक्ट हमने दिया है। ये कुछ ऊपर की तरफ कंटेंट शिफ्ट हो रहा है और एक शेडो आ रहा है ना। तो ये इफेक्ट भी मैं अगर यहाँ देना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ये ऑलरेडी मैंने बनाया होगा contact.html के अंदर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा था mydivstyle। एक क्लास हम बना देंगे mydivstyle नाम की, और होवर इफेक्ट हमने लगा दिया, शेडो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया और ट्रांसलेट y कर दिया ताकि वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखे जब माउस लेके जाएं। तो यही क्लास हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं mystyle.css के अंदर। ठीक है, नाम कुछ भी रख सकते हो आप क्लास का। और ये जो क्लास का नाम मैंने दिया है इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ index.html के अंदर। तो इसको मैं यहाँ कॉलम में यूज़ कर लेता हूँ mydivstyle। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ।
ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी होवर इफेक्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अब इस तरीके के मुझे कितने डिवीज़न, कितने कॉलम्स बनाने हैं, 4 कॉलम्स बनाने हैं। तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इसको 3 टाइम्स पेस्ट कर देते हैं। तो 3 टाइम्स मैंने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे इंक्वायरीज के बाद हम यूज़ कर लेते हैं इक्विपमेंट्स। टोटल इक्विपमेंट्स कितने हैं, ठीक है, टोटल रिकॉर्ड्स हमने कितने एंटर किए हैं इक्विपमेंट्स मॉडल के अंदर, इक्विपमेंट्स टेबल के अंदर। और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लान्स, टोटल प्लान्स कितने हैं, टोटल मेंबर्स कितने हैं। ठीक है, और यहाँ इंक्वायरी की जगह हम क्या लिख देंगे, मेंबर। यहाँ पे आ जाएगा प्लान, और यहाँ पे हम कर देते हैं इक्विपमेंट। ठीक है, अब ये तो हमने चेंज कर लिया। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे ये जो सभी में क्या आ रहा है, 5 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये 5 लिखा हुआ नहीं आना चाहिए, जितने रिकॉर्ड्स हों वो नंबर डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं views.py के अंदर। ठीक है, मैं views.py के अंदर जाके कोड करता हूँ। तो जहाँ पे हमने फंक्शन बनाया था index.html को रेंडर करवाने के लिए, उस फंक्शन में हम जाएंगे। सबसे ये टॉप पे फंक्शन है, ठीक है, कॉन्टेक्ट के बाद हमने बनाया था। तो यहाँ पे हमें काउंट करना है कितने मेंबर्स हैं, कितने प्लान्स हैं। ठीक है, तो हमें रिकॉर्ड्स को काउंट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं इंक्वायरी मॉडल का जो भी नाम मैंने दिया होगा, इंक्वायरी नाम दिया था, कैपिटल ई नाम लिखा था, इंक्वायरी डॉट ऑब्जेक्ट्स ऑल। ठीक है, तो सारा डेटा सर्च होके आएगा और उसको हम इंक्वायरी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। और यही तरीका प्लान्स से डेटा फैच करने के लिए, मेंबर से डेटा फैच करने के लिए और इक्विपमेंट से डेटा फैच करने के लिए। ठीक है, तो जितने भी प्लान्स होंगे उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, जितने भी इक्विपमेंट होंगे उसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, और जितने भी मेंबर्स अवेलेबल होंगे टेबल के अंदर वो सारे सर्च होके मेंबर के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ plan.objects.all, और यहाँ आ जाएगा equipment.objects.all। यहाँ पे आ जाएगा member.objects.all, इंक्वायरी, प्लान, इक्विपमेंट, मेंबर। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब इसको हमें काउंट भी तो करना है। ये तो डेटा हमने रिसीव कर लिया वेरिएबल्स के अंदर, अब काउंट करना है तो हम कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं। e1 वेरिएबल बना लिया, शुरू में मैंने उसमें 0 स्टोर कर लिया। एक p1 बना लिया, नाम कुछ भी रख सकते हैं, p1 जो भी नाम देना हो। p1 के अंदर 0 स्टोर कर लिया, और एक बना लिया eq नाम का वेरिएबल, इसके अंदर भी 0 स्टोर कर लिया, और m1 के अंदर भी 0 स्टोर कर लिया। 4 वेरिएबल मैंने स्टोर कर लिए, सभी के अंदर शुरू में 0 है। अब मुझे काउंट करना है इंक्वायरी के अंदर कितना डेटा है, कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने फॉर लूप यूज़ किया, फॉर आई इन इंक्वायरी। अब ये लूप कितनी बार चलेगा,
जितना डेटा इसमें होगा, जितने रिकॉर्ड्स इसमें होंगे। अगर 10 रिकॉर्ड सर्च होके आते हैं तो ये लूप 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा, और 10 टाइम अगर ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो मैं चाहता हूँ जब भी ये लूप चले तो E1 की वैल्यू 1 से इंक्रीज होते जाए। तो मैं यहाँ पे E1 प्लस प्लस या फिर ऐसा लिख देता हूँ E1 प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, E1 की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होके E1 के अंदर असाइन होती जाए। अब यहाँ पे ये रेड लाइन क्यों आ रही है? अच्छा, मैंने कॉलन सिंबल नहीं लगाया। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली हम 3 और लूप बना देंगे, 3 और फॉर लूप यूज करेंगे। ठीक है, अब इनका इंडेंटेशन सही कर देते हैं, अदरवाइज ये नेस्टेड फॉर लूप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंक्वायरी की जगह क्या लिख देता हूँ, प्लान। ठीक है, जितने ही प्लान्स सर्च होके आए होंगे उतनी बार ये लूप चलेगा, और हर बार P1 की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होती जाएगी। अगर 10 रिकॉर्ड होंगे इसके अंदर तो ये 10 बार चलेगा, और P1 की वैल्यू 10 बार इंक्रीमेंट होगी तो जीरोस के बाद 10 बार इंक्रीमेंट होगा तो इसमें 10 आ जाएगा। 2 रिकॉर्ड्स होंगे तो 2 बार लूप चलेगा। फिर उसके बाद इक्विपमेंट, और यहाँ पे आ जाएगा मेंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, इक्विपमेंट के लिए वेरिएबल मैंने बनाया था EQ1 नाम का, और यहाँ मेंबर के लिए M1 नाम का वेरिएबल। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल्स के नाम हैं इसी को मैं, अच्छा ये वेरिएबल मुझे डेटा पास भी करना पड़ेगा, तो मैं फिर से जाता हूँ व्यूज़ के अंदर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये तो हमने यहाँ पे टेम्पलेट तो बता दिया, अब हमें कंटेक्स्ट भी बताना है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, और जो जो डेटा मुझे सेंड करना है वो यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूँगा। मैं लिखा E1 इंक्वायरी वेरिएबल के अंदर जो भी काउंट होके आया है वो हम पास कर देंगे। इसी तरह इसको हम फिर से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके इसको हम 3 बार पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, E1 के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ P1, देन आफ्टर EQ1, और लास्ट में है M1। ठीक है, तो हम यहाँ D को भी पास कर देते हैं कॉमा लगा के। ठीक है, वेरिएबल्स के नाम आपको जो भी देना हो आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। ठीक है, अब ये जो E1, P1, M1 ये सब वेरिएबल हैं, इनको हम यूज़ कर लेते हैं index.html के अंदर आके। ठीक है, तो जहाँ पे मैंने ये 5 लिखा था यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स लगा देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ E1। सिमिलरली इसको मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे जो 5 लिखा है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ EQ1, देन आफ्टर यहाँ पे P1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे M1। ठीक है, अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखेंगे जितने रिकॉर्ड्स होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर आएगा। प्लान्स हमने 2 ऐड किए हैं, यहाँ पे क्लिक करके देख भी सकते हैं। मेंबर 1 है, इक्विपमेंट में कोई डेटा नहीं है, 2 प्लान है तो वहाँ पे 2 आ रहा है।
जैसे ही प्लान 3 हो जाएंगे तो 3 आ जाएगा। मेंबर पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, बाकी का कोड हम बाद में करते हैं।